से पहले मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हुआ करती थी। जैसे आज आप सब लोग अपनी हेल्थ के लिए है ना सिस्टम से जुड़े हो, तो मैं भी अपनी हेल्थ को लेकर ही आई थी आज से 3 साल पहले। और उससे पहले मैं आप ये लगा लो कि कभी मुझे न्यूट्रिशन के बारे में एन भी नहीं पता था और खाने पीने का कुछ नहीं पता था। बहुत ज्यादा फूड हैबिट्स खराब थी, जिसके चलते जो मेरा वेट भी बढ़ गया था और हेल्थ चैलेंजेस जो थे वो मुझे स्टार्टिंग से ही थे। और मैंने अपना 18 kg पोस्टपार्टम फैट लॉस किया और न्यूट्रिशन की हेल्प से और मेरी कोच की गाइडेंस से। और उसके बाद मैं जैसे जैसे वेट लॉस किया वैसे वैसे जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डिलीवरी के बाद बैक एक होता है बहुत ज्यादा एक्सेस में होता था, उसके अलावा मुझे अस्थमा था। और वो जो था वो बहुत टाइम पहले से था, क्योंकि मैं शादी से पहले भी ओवरवेट ही थी। मतलब अपने आइडल वेट पे कभी आई नहीं, क्योंकि मेरी जीन्स में ही ये था। और मतलब बहुत ज्यादा सबको प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे लगता था कि मेरे साथ तो ये होना ही है। तो मैंने काफी कुछ ट्राई भी किया था, बट फिर मैं थक चुकी थी। बट ब्लेसिंग्स थी गॉड की कि मुझे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मिला। एंड मेरे वेलनेस कोच सुखविंदर सिंह सांगा जी ने मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, तो ताकि मैं अपना रिजल्ट ले पाई। एंड अभी जो है आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। विसरल फैट बहुत ही, एक तो ये बहुत कॉमन टॉपिक है, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सा टॉपिक है एंड शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज का जो टॉपिक कि विसरल फैट क्या होता है। विसरल फैट वो वाला फैट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता और जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। और अभी जैसे कि जो पर्सन ओवरवेट है, ओबेसिटी में आ चुके हैं, तो उन लोगों को बाहर का तो दिख रहा होगा कि हमारा जो है बढ़ा हुआ है, फैट बढ़ा हुआ है, हमारा वेट बढ़ा हुआ है, पर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को भी नहीं पता। सो बॉडी के जो अंदर जो फैट होता है ना, जो सभी लोगों में होता है, चाहे वो पर्सन देखने में उसकी बीएमआई सही है या वो पर्सन अपने आइडल वेट पे भी है, उसके भी अंदर ये फैट हो सकता है। एंड ये हमारे बॉडी के अंदर अब्डोमिनल मसल्स के अंदर होता है। जैसे कि स्किन और जो मसल्स हैं उसके जो अंदर का जो फैट होता है वो होता है हमारा सबक्यूटेनियस फैट, जो हमें दिखाई देता है। बट जो हमारे ऑर्गन्स के सराउंड होता है, जो ऑर्गन्स के अराउंड में सारी जगह किडनी, लीवर, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी पूरी जो हमारे जो अंदर लंग्स होते हैं हमारे, फैटी जैसे लीवर हो जाता है, लीवर के अराउंड, इस सभी जगह जो फैट होता है उसको हम विसरल फैट कहते हैं। सो विसरल फैट देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि उन लोगों में भी होता है जिनकी टमी बिल्कुल फ्लैट होती है और जिनको लगता है नहीं हम तो बहुत फिट है। जैसे कहते हैं ना कि कई बार सम पर्सन ऐसे होते हैं पतले होते हैं ना बहुत ज्यादा, बट उनको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको इसलिए हेल्थ प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनके अंदर वाला जो फैट है वो बड़ा होता है, बाहर से तो वो देखने में एकदम फिट लग रहे हैं। और ये जो बहुत ज्यादा जब एक्सेस में बढ़ जाता है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हमें हेल्थ इश्यू डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो आप ये देखिए कि विसरल फैट आपका कितना है ये सबको पता होना चाहिए। एंड विसरल फैट जो है ये एक तरह से एक्टिव फैट होता है। इसकी जो हमारी बॉडी में ना इन्वॉल्वेशन होती ही रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। जो बाहर वाला फैट होता है वो एक्टिव नहीं होता, वो हमें ठीक है, हमें उठने बैठने में उससे दिक्कत आ रही है ना, हम इतना वेट लेके नहीं चल पा रहे। लेकिन जितना भी आपकी बॉडी में वेट है, चाहे वो पर्सन पतला है, चाहे वो ओवर वेट है, चाहे वो ओबीस है, तो अगर किसी पर्सन का वेट, एग्जांपल के तौर पे अगर किसी पर्सन का वेट 90 kg है, तो उसमें से 10% जो वेट है, 9 kg जो है वो विसरल फैट ही होगा। तो आप ये देखिए कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर विसरल फैट ना हो। एंड विसरल फैट जो होता है वो पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में कम हो रहा है। जैसे जैसे हमारी जो, जैसे हम थक जाते हैं, हमें बहुत जल्दी सांस चढ़ने लगता है, हम हाफने लगते हैं ना, पौड़ियां चढ़ के, स्ट्रेस चढ़ के, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है हमें, तो हमें पता चलता है कि वो हमें फैट अंदर बॉडी के है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में से फैट निकल रहा है और ये सारे हेल्थ चैलेंजेस सही हो रहे हैं, जैसे अच्छा खाना खा के, एक्टिव लाइफस्टाइल लेके, तो आपको लगना पता चल जाएगा कि हाँ मेरी बॉडी में से, जैसे लाइट फील करते हैं ना लोग, तो इसीलिए कि हल्का हल्का विसरल फैट में फर्क आने लगता है। सो दो टाइप के फैट होते हैं जैसा मैंने बताया, एक आउटर फैट जो दिखाई देता है, जो प्रेजेंट है स्किन के अंदर, और एक
अंदर सराउंड जो ऑर्गन्स के इंटरनल होता है, जो स्किन से थोड़ा अंदर होता है, एब्डोमिनल मसल्स के अंदर। सो वो वाला फैट है विसरल फैट। सो विसरल फैट जो है कितना होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। 0.5 से 9% तक, 8% तक आपकी जो बॉडी में होना चाहिए वो नॉर्मल रेंज है। जब मैंने स्टार्ट किया था, जब न्यूट्रिशन लेना फर्स्ट टाइम, जब मैंने अपनी बॉडी का स्कैन करवाया तो 9.5 था मेरा, मेरा भी हाई रिस्क में था। सो 9 से 12 तक आप ये लगा लो कि विसरल फैट जो है हाई जोन में चला जाता है। एंड 12 से 14 ये जो है ये वेरी हाई है। और 15 प्लस तो कितना है, रिस्की जोन में है। सो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और अपने वेट को इसीलिए नहीं मतलब कई पर्सन्स को लगता है मीन्स कि हम वेट कम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, पर आपके अंदर से ऑर्गन्स जरूर खराब होंगे, आपको तभी प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि बाहर तो आपको लग रहा है ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं देखने में जैसी मर्जी लग रहा हूँ या लग रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके विद दैट, कि हाँ मैं बाहर से सुंदर लगूं ना लगूं, ठीक है अब तो शादी हो गई, सब कुछ हो गया है ना, लोगों को ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं है। जो आपने बाहर वेट ले रखा है वो तो चलो है ही है, लेकिन अंदर कितना खराब कर लिया उस चक्कर में। तो ये बहुत ज्यादा गंदे वाला फैट होता है और बहुत डेंजर वाला फैट होता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। एंड ये जो लेवल्स हैं, अगर सपोज किसी पर्सन ने अभी अपने बॉडी का स्कैन नहीं कराया, सो कैसे पता चलेगा कि उसका विसरल फैट क्या है। सो डॉक्टर्स कैसे पता लगाते हैं, वो या तो सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब करवाते हैं। तो ये तो हर कोई नहीं करवा सकता, एक तो इसके लिए टाइम चाहिए, पैसा चाहिए, है ना। तो हमें वैसे भी इतने सीरियस नहीं होते जब तक कुछ हो नहीं जाता, है ना, हम इंडियंस का ये है। तो आप ये लगा लो, आप कैसे पता लगाओगे, तो आप एक आइडिया ले सकते हो। वैसे तो सबने स्कैन करवाया होगा बॉडी का। अगर जिन पर्सन ने स्कैन नहीं कराया, तो जो अगर वुमेन्स हैं उनका जो वेस्ट साइज है अगर 35 और उससे ज्यादा है, तो इट मीन्स उसका विसरल फैट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, रिस्की जोन में है। ठीक है। और जो मेंस है उनका अगर 40 इंच से और उससे ज्यादा की है वेस्ट साइज, तो इसका मतलब ये है कि उनका भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है फैट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपका वेस्ट साइड इतना ज्यादा है, आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ना आपके अब्डोमिनल साइड में होता है फैट। जिनकी ज्यादा तोंद बाहर होती है ना, उनको पता होना चाहिए कि हाँ हमारा इंटरनल फैट तो डेफिनेटली बढ़ा हुआ है। और फिर उन लोगों को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। एंड जैसे कहते हैं ना, अभी आप ये देखिए ये कितना गंदा वाला फैट है, मतलब फोटो देख के डर सा लग रहा है ना, डरावना सा लग रहा है। सोचो अंदर क्या चल रहा है हमारी बॉडी के। सो इसको लेके तो जब मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना ये, और जब मुझे ऐसे दिखाया था कि ये फैट है, ये बीएमआई है, ये आपका है, मैं तो बड़ा डर गई थी। मुझे तो रात को सच्ची में नींद ही नहीं आई थी, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। और मैंने फिर 3.5 महीने कुछ भी नहीं किसी की सुनी। और कोई कहता भी था, ऑफर भी करता था ना, ये खा ले वो खा ले, इतना कुछ बना है, मैं नहीं खाती थी क्योंकि मैं तो डरी पड़ी थी बहुत ज्यादा। सो इसके लिए सबको सीरियस होना चाहिए। बहुत ज्यादा गंदे वाला फैट है ये, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। एंड ये देख लो आप इंटेस्टाइन में, ये आपका क्लियर है, नॉर्मल है, और ये सारा येलो येलो फैट है। तभी तो यही तो रीजन है हार्ट अटैक आने के, कि आपकी ब्लॉकेज होगी, ये सारा कुछ हो गया ना, आपका फैटी लीवर हो गया, आपकी किडनी को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किडनी लोगों की खराब हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते, वेट के ऊपर। वो कहते हैं छड्डो परा, हो जाएगा आप पे, ऐसा होना नहीं है ना, कई लोगों को तो लगता ही नहीं। अभी हम कई पर्सन को बताते भी है ना कि आपका वेट कम हो जाएगा, कई पर्सन जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो तो आ जाते हैं, और कई कहते हैं नहीं ये नहीं होगा, हमने बड़ा कुछ ट्राई कर लिया, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता और थक चुके होते हैं। बट हम सब बहुत लकी हैं, आप हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं कि हमें इतना अच्छा सिस्टम मिला कि हम ठीक हो गए हैं, नहीं तो पता नहीं अब तक तो कितना फैट और बढ़ जाता। वो जो 9.5 था ना, मुझे लगा अब तक 25 हो ही जाता, जो मेरे पास हर्बल लाइफ ना आता तो आप ये देखो कि सीरियस होके इसको लो थोड़ा अपने वेट को। एंड हेल्थ रिस्क क्या है, टाइप 2 डायबिटीज, क्योंकि जब आपकी बॉडी में फैट है ना, तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन भी कम होगा, उसकी वजह से ये होगा बीपी हाई, ब्लड प्रेशर हाई। वो क्यों होगा कि जैसे मान लो आपकी इंटरसाइड, आपका हार्ट है, अब हार्ट का काम क्या है, ये मुट्ठी जितना है, इसको अगर हम ऐसे फैट ने ऐसे चकड़ा हुआ है, आगे एक पिक्चर भी आएगी, तो इसको क्या है, इसको इसका काम क्या है, ब्लड को फ्लो और ऑक्सीजन को पूरा सप्लाई देना है ना।
बॉडी में। तो ये अपना काम इतने फैट के बीच में ऐसे कैसे पंप करेगा? आप सोच के देखो कैसे कैसे पंपिंग होगी, कैसे ये अपना फ्लो अच्छे से कर पाएगा। इसी वजह से तो लोगों को सांस चढ़ जाता है ना, हाफने लगते हैं, इसी वजह से तो बीपी हाई होता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो ही नहीं हो रहा लोगों का। तो यही रीजन है। और जो डॉक्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एक खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं। उसको मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे होता है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, वो भी यही फैट ही है सारा, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई। हार्ट डिसीज, ये जो स्टंट डलते हैं, ये सारा का सारा जो है आपकी बॉडी में फैट की वजह से है। गॉल ब्लैडर डिसीजेस हो गया, स्लीप ओपिनिया, जिन लोगों का फैट बड़ा होता है उनको रात को नींद नहीं आती, बड़े सारे खराटे आते हैं, एकदम से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनका माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, फैटी लीवर होना, इवन की आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल कॉमन हो गई है, वो भी इसी वजह से, क्योंकि एक तो इतना सारा वेट आपकी बॉडी में है, आपके जॉइंट्स पे पड़ रहा है, आपकी बोन्स पे पड़ रहा है, उसके बाद आपका जो है उसके अंदर भी फैट है। सोचो आप, कहीं हर जगह फैट है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम तो आनी ही है ना। तो हम कहाँ भागते हैं, हम डॉक्टर्स की तरफ भागते हैं, दवाई ले ले, टेस्ट करवा लो, ये करवा लो, बट जो मेन जड़ है उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे, उसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं है। तो किस क्या इसके कॉजेस हैं विसरल फैट के? सबसे पहले आता है बैड ईटिंग हैबिट। सो वो सभी की है ना। मेरी भी बहुत ज्यादा खराब थी, जो मेरी ईटिंग हैबिट थी। क्या खाना, सुबह उठ के खाली पेट, सबसे पहले पानी पीने का तो पता ही नहीं था, उठ के सीधा चाय पीनी, चाय के साथ भी खाली नहीं पीती थी, बहुत सारी चीजें रखती थी मैं खाने पीने को, उठते ही खा लेना, उसके बाद नाश्ता कर लेना। अभी तो हमें 5 मील प्लान मिला ना, तो मैं आपको बताऊं, मैं 7 मील प्लान फॉलो करती थी, इतना ज्यादा खाती थी मैं। तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तू सारा दिन ही कुछ ना कुछ खाती रहती है, तभी तेरा वेट बढ़ता है। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये मैं नहीं छोड़ सकती। तो होता है ना, कई लोग फूडी बहुत ज्यादा होते हैं, पर इतना ज्यादा चेंज आ गया ना इस सिस्टम से जुड़ के, इतना ज्यादा कि आज हम लोगों को गाइड करने लगे हैं, ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर भगवान की। सो कई लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और उनको अगर बताओ भी तब भी वो परवाह नहीं करते। फिर एट लास्ट होता क्या है, यही कि उनको प्रॉब्लम्स आती है, उनको मेडिसिन, उनको बीमारियां लगती है, जब डॉक्टर बंद करवाते हैं तब जाके फिर पता चलता है। और फिजिकली एक्टिविटी आजकल चाहते हुए भी लोगों की नहीं है, क्योंकि ऐसा लाइफस्टाइल हो गया, खड़े खड़े हो रहा है सारा काम। ऊपर से सब लोग जैसे कुछ ना कुछ, जैसे आजकल का काम ही ऐसा है कि हम चाह के भी नहीं कर पाते, इस वजह से भी है। तो शुक्र है कि हमें ये सिस्टम मिला, सुबह सुबह उठ के आधा घंटा दे रहे हैं, शाम को आधा घंटा दे रहे हैं अपनी बॉडी को, है ना। तो स्ट्रेसफुल लाइफ, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, जिसकी वजह से फैट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है। एंड यूज ऑफ जंक फूड डेली। अब डेली लोग जब ऑफिस से आते हैं, तो रास्ते में कितना कुछ है मन भटकाने के लिए। तो कोई, आपको क्या लगता है लोग खा के नहीं आते? सब खा के आते हैं। और आप जैसे सर बोलते हैं ना कि जूस की रेडी वाला, फ्रूट की रेडी वाला खाली होगा, लेकिन मोमोज, गोलगप्पे, चाट टिक्की वाले की रेडी भरी होगी। तो सोच के देखो, ये सच्ची में है ऐसा कि कोई भी ऐसा फास्ट फूड वाला खाली नहीं खड़ा होता, शाम को भीड़ लगी होती है, मतलब जनता तैयार होती है कब उसकी रेडी आए और हम जाए फटाफट खा के आए। और रेस्टोरेंट में देख लो, हर जगह देख लो, बाहर का लोग कितना खाने लगे हैं, इतने ज्यादा आलसी हो गए हैं कि खाना घर में बनाते ही नहीं, हफ्ते में 3-4 बार तो बाहर ही खाते हैं। तो सोच के देखो क्या होगा फिर बॉडी का, यही हाल होगा। एक्सेस में हम लोग क्या ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, स्पाइसेस ले रहे हैं, और कुछ ले ही नहीं रहे। जो बॉडी को चाहिए वो तो मिल ही नहीं रहा भाई, और जो देना चाहिए वो हमें पता नहीं है क्या देना है। और जब बताते हैं न्यूट्रिशन ले लो, फिर कहते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो सोच के देखो क्या मतलब लोगों की आजकल थिंकिंग हो चुकी है। एंड जो लोग हर्बल लाइफ से जुड़े हैं, जो नए आए हैं, उनको मैं ये कहूंगी कि सच्ची में आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपने किसी की बात मानी, और आपको ये अगर सिस्टम मिला है तो इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना। इस सिस्टम के साथ खुद को जोड़ना, देखना कैसे आगे आने वाले टाइम में आप अपनी हेल्थ के साथ साथ फैमिली हेल्थ और लोगों की हेल्थ सही करने वाले हो। एंड नेक्स्ट है इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, है ना, कैसे इसको राइट कर सकते हैं। इसके 12 टिप्स हैं। एक तो लेस कार्बोहाइड्रेट्स, अपने जो कार्ब्स हैं उसको कम करना है, सिंपल कार्ब्स को कम करके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को, गुड कार्ब्स को ऐड करना है, जिसके लिए आपके वेलनेस कोच आपको गाइड करेंगे। एंड बी मोर एक्टिव, एक्टिव रहिए, स्टेप्स लीजिए, बात जैसे कुछ भी कर रहे हो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी बॉडी को मूव कीजिए, चलते फिरते बात कीजिए। फोन आता है तो आप
बैठिए मत, चलते चलते बात कीजिए, कुछ ना कुछ करिए जरूर, है ना। सुबह ये आधा घंटा आपने दिया, शाम को आधा घंटा दे दो, पार्क में चले जाओ, वहां पे भी आजकल सब इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हो इजिली। एंड फाइबर लीजिए, जितना ज्यादा फाइबर लोगे उतना ज्यादा फैट बाहर निकलेगा। एंड ईट मोर प्रोटीन, प्रोटीन और फाइबर ये दोनों तो आपको अपनी प्लेट में देखने हैं कि कितना है, सबसे ज्यादा यही होना चाहिए आपकी प्लेट में जब भी आप खाना खा रहे हो। एंड ईट लेस एडिड शुगर, मतलब व्हाइट चीजों को आप कट कर दीजिए, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, इसका कम उपयोग कीजिए, अजीनोमोटो हो गया, मैदा हो गया, ये सारी चीजें आप अपनी जो डाइट से कट कीजिए। एंड प्रोबायोटिक जो गट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारा सारा जो फैट है वो इधर ही होता है ना हमारे गट एरिया में, तो अगर आप प्रोबायोटिक डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को दे रहे हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड स्लीप भी आपकी पूरी होनी चाहिए, आपका अगर वेट आप चाहते हो आइडल पे आओ तो अपनी बॉडी को रेस्ट भी प्रॉपर देना है, स्ट्रेस नहीं लेना, एंड ट्रांस फैट नहीं लेने बिल्कुल भी। जो बाहर के प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ट्रांस फैट होता है, तो वो बिल्कुल अवॉइड करो। एंड स्ट्रेस कम करो एंड कंज्यूम लेस अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको बिल्कुल भी उनको कंज्यूम नहीं करना, उनको कम कर दो, एकदम छोड़ा तो नहीं जाता क्योंकि ये आदत है, पर थोड़ा थोड़ा करके इसको छोड़ो, है ना। एंड फास्टिंग करो, इंटरवल फास्टिंग ट्राई करो, थोड़ी थोड़ी, अगर बहुत ज्यादा खाते हो तो उसको पोर्शन में डिवाइड कर लो। एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स ऐड करो, जिसके लिए ये सारी चीजें आपको जो आपके कोच है वो गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपने करना क्या है, आपने उनकी बात माननी है, जिससे कि अगर किसी पर्सन को ये दिक्कत है तो सही होगी। ये पिक्चर की मैं बात कर रही थी हार्ट की, आप देखो कितना ज्यादा इस हार्ट को मतलब पूरी तरह से फैट ने, है ना, जकड़ा हुआ है, तो ये कैसे पंप करेगा, ये कैसे फ्लो करेगा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना हेल्दी है। और इसको तो टाइम लगेगा, फिर तो मतलब कि आप खुद देखो बीपी हाई होना ही है, सांस चढ़ना ही है, तो यही प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से होता है। एंड ये जो है हमारी जो आर्टरीज, इसी यहीं से स्टंट डलते हैं। एंजियोग्राफी होती है पहले, फिर बताते हैं इतने परसेंट ब्लॉकेज है, वो सीधा कहते हैं भाई इतने पैसे जमा करा दो, चलो चलो अंदर, फटाफट डाल देते हैं कस्टमर को, है ना, पेशेंट को, कि मतलब आपकी अब क्या होगी, सर्जरी होगी, है ना। तो आप ये देखो, ये जो फैट है ना साइड में, ये इतना गंदा है, इसको तो नहीं डॉक्टर्स निकाल रहे, मतलब उनको नहीं पता, उन्होंने, उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने स्टडी नहीं की इस चीज की। सो इस चीज को वो निकालने की बजाय यहाँ से स्टंट डाल के इस जो ये हमारी नाड़ी है इंटेस्टाइन, इसको चौड़ी कर देते हैं, इसको थोड़ी वाइड कर देते हैं। और जो हमारे को हार्ट, जितने भी हार्ट पेशेंट है ना, उनको जो टैबलेट लगी होती है वो पता कौन सी लगी होती है, खून पतला करने की, इकोस्प्रिन, पता ही होगा। तो वो यहाँ से क्या होता है, ये खून गाढ़ा हो गया क्योंकि फैट है, तो वो क्या करेगा, खून को पतला करके पास करेगा। बस ये सॉल्यूशन मिल रहा है आपको हॉस्पिटल्स में। सो जो भी पर्सन्स है ना, जिनके भी घर पे या किसी को प्रॉब्लम है, तो उनको बताओ कि ये ऐसे करके आपको वहां पे इलाज मिल रहा है। लाखों रुपए भी लगा रहे हैं लोग, उसके बाद भी डॉक्टर कोई गारंटी नहीं देता अभी दोबारा ब्लॉकेज नहीं होगी, दोबारा हो जाएगी। कई लोगों को दो दो तीन तीन बार स्टंट डला है। और मैं आपको बताऊं लोगों की सोच कैसी होगी आजकल, कहते हैं कोई गल नहीं, इसका हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। इतनी ज्यादा मतलब मेरे को हैरानी होती है, मैं कहती हूँ हेल्थ इंश्योरेंस मतलब रेडी हुआ आप लोग हॉस्पिटल जाने के लिए, हमने तो नहीं करवाया हुआ क्योंकि हमारे पास हर्बल लाइफ है। 7-8 हजार पे हम अपने न्यूट्रिशन पे लगाएं, उससे बेटर है कि वहां पे आप किस्त दे रहे हो उसकी, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस की। सो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप, जिस पर्सन ने नहीं कराया ना, उसको हर्बल लाइफ मिल गया, उसके लिए सब कुछ है। सो आप ये देख लो कि आप बच जाओगे जितनी भी बीमारी है। बाहर हॉस्पिटल कितने भरे पड़े हैं, परेशानी इतनी ज्यादा हो चुकी है, मतलब आप बाहर जाओगे आपको पता चलेगा कितना दुख है, फिर बंदे को लगता है यार परमात्मा ने तो पता नहीं, है ना, कौन सा हमें गिफ्ट दे दिया। तो ये चीज है, ये आप देख लो, ये सारा ब्लड, ये सारा का सारा ये फैट है जो मैंने आपको पीछे दिखाया। सो ये सारा विसरल फैट ही है। सो विसरल फैट जो है आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजर है। ये जो हेल्दी लीवर है ये फैटी लीवर है। फैटी लीवर क्या करता है, जो हमारे लीवर सेल्स है ना उसको भी रिप्लेस कर सकता है, कर देता है फैट सेल्स में, जिससे कि हमारा लीवर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रॉब्लम आती है बॉडी में। सो ये सारा का सारा जो इसकी मेन जड़ है वो फैट ही है। अगर आपने बॉडी में से फैट को कम कर दिया तो प्रॉब्लम सही होगी। एंड
इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, आपने अपनी डाइट को बैलेंस करना है, जैसे मैंने बताया प्रोटीन, फाइबर, प्रोबायोटिक ऐड करना है, तो उसको बैलेंस करके लेना है। पर सर्विंग में कितना कितना चाहिए, आपकी प्लेट का कौन सा साइज कितना होना चाहिए ना, ऐसे फोर फोर पार्ट में अपने प्लेट को आपने डिवाइड करना है। एंड प्रॉपर स्लीपिंग जो होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेस फ्री होके सोया करो रात को, है ना। अगर जो भी आपको अच्छा लगता है, मेडिटेशन कर लो आप, चाहे थोड़ा सा लाइट म्यूजिक सुन लो, जिससे भी, चाहे आप अपनी, है ना, ऑयलिंग कर लो, कई पर्सन ऑयलिंग करते हैं ना बालों की, तब भी बड़ी अच्छी नींद आती है। तो जो जो भी चीज आपको कंफर्टेबल लगती है आप करके आप अच्छी से नींद लो। ओमेगा 3 जो ये है गुड फैट, ये गुड फैट ही है जो हमारे बैड फैट को कट करेगा। तो ओमेगा 3 आपको डेली अपनी डाइट में ऐड करना है। एंड ऑयली चीजें एंड फैटी फूड, फ्राइड फूड, ये आपने बिल्कुल अवॉइड करने हैं, वो ट्रांस फैट है सारा का सारा। एंड लूज योर एक्सरसाइज फैट, है ना, एक्सेस फैट फ्रॉम योर बॉडी। एक्सेस फैट जो है वो जो सारा ही एक्सेस है, अभी ये देख लो फैट तो कोई भी गुड वाला फैट तो जा ही नहीं रहा बॉडी में। तो जो आपका वेट ओवर है उसको खत्म करके अपने आइडल वेट पे आओ, अगर आपको एक मेडिसिन फ्री लाइफ रहना है। एंड यूज फाइबर रिच फूड, फाइबर भी आपकी बॉडी में होना चाहिए। फाइबर क्या करता है, हमारे गट को क्लीन करता है, हमारे अंदर से फैट को निकालता है। एंड प्रोटीन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई आप ये सारी चीजें मैंने बता तो दी, बड़ी आसानी से बता दी मैंने। और क्या आपको लगता है ये बड़ी आसानी से हो जाएगी फॉलो, कि हाँ आप सारा दिन कैलकुलेट करते रहो मेरे को ये कहाँ से लेना है, वो कहाँ से लेना है? सो बेस्ट सोल्यूशन क्या है हमारे लिए? वेलकम टू हर्बल लाइफ। इसके लिए तो अच्छे से क्लैप कर दो कि आप इतने बढ़िया सॉल्यूशन आपको मिल चुके हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल सर खपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ सिंपल, कि आपको सर नहीं खपाना, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, वो सारा कुछ है इसमें। हमारा बैलेंस मील जो हमें पूरा एक तो हमारी पूरी फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट अच्छे वाले जो होते हैं, है ना, अच्छे वाले कार्ब्स, विटामिन, मिनरल, हमारे जो प्रोटीन जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए हमारी बॉडी में, मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है। और टेस्टी भी इतनी है, मतलब टेस्ट भी और हेल्थ भी, तो खुश होके सब लोग लेते हैं। मैं तो मतलब आइडल वेट पे होने के बाद भी ना, मेरे जो क्लाइंट है मुझे कहते हैं आप तीनों टाइम शेक ही पीते रहते हैं। मैंने कहा मुझे अच्छा इतना लगता है, मैं क्या करूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग फ्लेवर खोल के इसको पियो, मिक्स करके बनाओ, देखो कितना अच्छा है। और आपको कुछ नहीं चक्कर में पड़ना, कैलोरी इतनी कम है कि धीरे धीरे आपका वेट लॉस होने लग जाएगा। आपके जो वेलनेस कोच है, आपका जो डाइट प्लान डिजाइन करते हैं, उसको फॉलो करना है बस। एंड ओमेगा 3, ये जो मैंने आपको बताया था, जो गुड वाला फैट है वो जरूरी है। ओमेगा 3 डेली बेसिस पे आपने लेना है इसके टैबलेट्स। ये आपको एक तो अंदर का जो फैट है उसको निकालेगी, आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, लुब्रिकेशन देगी जॉइंट्स को। एंड आपके ब्रेन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और जितनी भी अंदर जो बॉडी में जो गलत चीजें है ना, उसको बाहर निकालती है। बहुत अच्छा है ये, इसका जो रिजल्ट है मैंने खुद लिया है, बहुत ज्यादा अच्छा है इसका रिजल्ट। एंड नाइट वर्क, जिन लोगों को स्लीप अपीनिया है, एंड जिन लोगों को फैट बढ़ने की वजह से रात को खराटे आते हैं, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी जिनका हाई रहता है, उनको नाइट वर्क लेना चाहिए। नाइट वर्क क्या करता है, हमारे किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी निकालता है, जो वेस्ट मटेरियल है, और हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है, हमारे हार्मोन्स को फंक्शन। एंड मसल्स पेन में भी, जो लोग वर्कआउट बहुत ज्यादा करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो लोग अगर इसको यूज करेंगे तो उनको, जैसे है ना डॉक्टर क्या देता है, वो केमिस्ट वाले देते हैं MR, मसल रिलैक्सेशन, उसकी जगह ना गोली खाने से बेटर है आप ये नाइट वर्क पियो, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एंड हमारे ब्लड वेसल्स को रिपेयर करता है, एंड मेंटल फोकस और एनर्जी आपको देता है, मतलब ऑक्सीजन का जो फ्लो है, जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा सांस चढ़ता है, तो नाइट वर्क इज द बेस्ट प्रोडक्ट। एंड बीटा हार्ट, बीटा हार्ट में क्या है, बीटा ग्लूकोन है, बीटा ओट्स ग्लूकोन, जो आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज्यादा नीचे लेके आता है। ये इसके ऊपर भी मैंने अपने क्लाइंट्स के बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं। अभी एक क्लाइंट शायद है भी, उनका बहुत ज्यादा था, तो उनको डॉक्टर ने टैबलेट्स लगा दी थी। मैंने उनको बिलीव दिलाया था कि मैं आपको कहती हूँ कि मैम आप इसको लो, बीटा हार्ट लेने से आपका जो है टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। 15-20 दिन में उन्होंने मुझे बड़े खुशी से कॉल किया था जब वो चेकअप करवा के आ रहे थे बाहर, कहते कि यार इतना अच्छा रिजल्ट आया उस बीटा हार्ट से, बहुत अच्छे है ये। जो बीटा हार्ट है जिन्होंने नहीं ऐड किया वो ऐड करो। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स टू मार्क्यू सर। मार्क्यू सर के लिए तो मतलब मैं तो थैंक यू क्या, मैं तो हाथ जोड़ के इनको नमस्कार करती हूँ कि इतना अच्छा न्यूट्रिशन बनाया। सो थैंक यू सो मच मुझे इतनी पेशेंसली सुनने के लिए। ओवर टू यू शाइना मैम, थैंक यू थैंक यू सो रीचा मच। मैम।